अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट कनिष्ठ आपूर्ति ऑफिसर एवं मत्स्य निरीक्षक। तो ये पेपर जो है मत्स्य निरीक्षक का है, ये 2018 का पेपर है। तो हम जनरल स्टडी के बारे में बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन वो है, इंटरनेट से जुड़े हुए कई उपकरणों तक सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया को निम्न रूप से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मल्टीटास्किंग। ये कंप्यूटर का टॉपिक है। दूसरा नंबर जो टॉपिक वो है, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में स्थित। तीसरे नंबर की हम बात करें क्वेश्चन की, तो जबलपुर में भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास खालिस्तान संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये है प्रथम, यहाँ पे प्रथम जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 को जीता था? तो इसका जो आंसर है वो है अलका याग्निक। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे है निम्न में से कौन सा उत्पाद मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे जो है वो है लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये है मुरैना जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्ट का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष प्राप्त किया था? 2007 में प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम तो भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित की हुई थी? 1992 में। मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो वो है 1983-84 में। मध्य प्रदेश के तानसेन समारोह राजस्थान जिले में आयोजित किया जाता है, वो है ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो यदि ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, ASSIGN को SASING कुटित किया जाता है तो KIDNAP में को कुटित करेंगे IKDNPA। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र को बताता है, यह लड़की मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है। तस्वीर में दर्शाई गई लड़की उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? उसका भांजी भतीजी। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पे जो आंसर है निम्न आकृति में जो है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो निम्न व्यंजक को हल करने के लिए संकेतों का अनुपात संयोजन करें। यहाँ पे देखते हैं माइनस भागित बराबर। वर्तमान में मापा और छाया माया और छाया की जो है आयु का अनुपात क्रमशः 6:5 और 15 वर्ष पश्चात अनुपात 9:8 पर प्रस्तुत हो जाता है। माया की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो यहाँ पे 30 वर्ष होगी। यदि M B के दक्षिण में है और B N के पश्चिम में है तो N M से किस दिशा में है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 260 किलोमीटर एक यात्रा में एक ट्रेन 140 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 60.465 किलोमीटर पर आवर प्रति सेकंड और 60.465 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो एक वृत्त का व्यास एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि क्या होगी? तो यहाँ पे 704 सेंटीमीटर अपॉन 704 सेंटीमीटर। 19वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ तो एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 34 था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः वर्ष में है
तो 6 एंड 29/6 और 39। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि ए की कार्यक्षमता 20 से 30% अधिक है, बी की कार्यक्षमता सी से 20% अधिक है, सी की कार्यक्षमता डी से 10% कम है, तो ए, बी, सी और डी की कार्यक्षमता क्रमशः होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 351/270/225/250। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें तो निर्देश निम्न प्रश्न में आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है। विकल्पों में से समूहों के एक समुच्चय का चयन करें जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें जो है आंसर, करेक्ट आंसर आप देखते हैं यहाँ पे 8, 2, 5, 7, 4, 3, 9, 1, 6। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो निर्देश दी गई मैट्रिक्स में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसका आंसर है 91। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें तो निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का समूह ज्ञात करें। पहला है PQF है आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करें तो निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। करेक्ट आंसर जो है इसका 5। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें तो निर्देश नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करें। इसका जो करेक्ट आंसर है आप देखते हैं यहाँ पे 600। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें तो निर्देश नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करें। 6, 5, 7, 6, 8 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो आप देखते हैं यहाँ पे सबसे छोटी राशि ज्ञात करें जो 2.50 रुपये, 20 रुपये, 1.20 और रुपये और 7.50 से मिलकर बना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें तो बीते हुए कल के एक दिन पहले का दिन रविवार था, आने वाले कल के बाद वाला दिन क्या होगा। आंसर जो है गुरुवार। 29, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। आयकर की दर है, इसमें है 5%। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें तो राम और पवन के कार्य करने की दर का अनुपात 8/5 है। उनके द्वारा कार्य समाप्त करने के लिए दिए गए दिनों की संख्या का अनुपात होगा 5/8। 21 नंबर क्वेश्चन हम बात करें तो एक राशि पर 5% अधिक वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का आधा है। राशि ज्ञात कीजिए। आंकड़े पर्याप्त हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ तो 7 बच्चे VIBGYO और R एक खेल के दौरान एक पंक्ति में खड़े हैं। Y फर्स्ट के निकटतम बाएं हैं और V B के बाएं हैं, परंतु B तथा फर्स्ट के बीच नहीं है। 4 बच्चे B तथा फर्स्ट के बीच खड़े हैं। यदि V तथा G के बीच 2 बच्चे हैं, O तथा R के बीच कितने बच्चे होंगे। 1 बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें तो पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 5 वर्ष से बढ़ जाती है। जब 18 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर 38 वर्ष का एक नया व्यक्ति आ जाता है तो समूह में कितने पुरुष हैं। समूह में 4 पुरुष हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करें तो एक त्रिअंकीय संख्या के सैकड़ों का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है और इसके अंकों का योग 18 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 396 से कम हो जाती है। संख्या के सैकड़े और दहाई अंकों का अंतर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शराब से भरे हुए एक बर्तन में से 8 लीटर शराब निकाला गया और उसे पुनः जल से भरा गया। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया। अब बर्तन में शेष शराब और जल का अनुपात 16:65 है। प्रारंभ में बर्तन जो है में शराब की कितनी मात्रा उपस्थित थी। तो यहाँ पे आंसर जो है 24 लीटर आंसर है। 36 नंबर की हम बात करें तो देखते हैं सी बेसिक, कोबेल और जावा खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण है। तो उच्च स्तर भाषाओं के उदाहरण है। 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक स्लाइड शो में स्लाइड के आड़े नहीं आएगी। आप यहाँ देखते हैं इसका जो आंसर है वो है एस्केप कुंजी दबाना। एक्सेल सीट के नामांकित बॉक्स के अंदर मूल्य का एक उदाहरण है। आप देखते हैं यहाँ पे B22। 39 की हम बात करें क्वेश्चन की तो दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के वर्ण का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर है
हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें तो NIC का पूरा नाम क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। निम्नलिखित में से कौन से ब्राउज़र उपस्थित टैब को बंद करने के लिए उपयोगी है? कंट्रोल W। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर जो है USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात कर सकते हैं। नीचे निर्देश दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। निष्कर्षों को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। तो इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनमें कोई अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें तो क्या बनता है जा और आ के मेल से? सा का उच्चारण स्थान है दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है वैशाखा वैशाख नंदन। सहानुभूति का विलोम शब्द है घृणा। 49 की हम बात करें क्वेश्चन की तो हिंदू शब्द मूलतः किस भाषा का है? फारसी। कौन से विकल्प दोनों शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें केसर और केसर। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संवत 1375 और 1700 समय सीमा है पूर्व मध्यकाल की। निम्नलिखित में से सही कथन है दो या अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संभाषण को संवाद कहते हैं। भाषण को संवाद कहते हैं। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार है उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अधीन। निम्नलिखित विदेशी शब्द है तंबाकू। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है निजत्व। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है लगान। दो विपरीतार्थ शब्दों के बीच लगता है योजक चिन्ह। 39 गिनती के लिए सही हिंदी वर्तनी है 39। एक दिष्ट धारा जनित्र इस सिद्धांत पर आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। एक अच्छा ईंधन वह है जिसका जो है उपरोक्त दोनों में आंसर आएगा इसका उच्च कैलोरी को मान हो और उच्च ज्वलनताप हो। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है? 236। एक व्यापारी दो ब्रांड का पेट्रोल बेचता है, एक साधारण शीशा रहित और दूसरा सुपर शीशा रहित है। उनसे एसयू के 12 लीटर और ओयू के 3 लीटर में से मिश्रित किया। मिश्रण को एसयू के मूल्य पर बेचने से उसे 9.09% का लाभ होता है। यदि एसयू का मूल्य 48 प्रति लीटर है तो ओयू का मूल्य कितना होगा? इसका आंसर है 28 प्रति लीटर। 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दो प्रतिरोधों का जो 1 ओम व 2 ओम के है को पहले श्रेणी बाद में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उनके श्रेणी और समानांतर संयोग के प्रभावी प्रतिरोधों का अनुपात होगा 9:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कंप्यूटर की जो खालिस्तान भाषा आदमी की बोलचाल से बहुत मिलती जुलती है वो है प्राकृतिक भाषा है। एक तत्व जिनका परमाणु भार 8 है उसका आवर्त क्रमांक और वर्ग क्रमांक होगा 16 और 2। 67 की हम बात करें तो उपयोगकर्ता GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के खालिस्तान में निजी फाइलों फोल्डर को रखा जा सकता है। यहाँ पे आंसर आएगा माई डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करें तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण X का मान है यहाँ पर देखते हैं Na2CO3 प्लस XHCl 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। करेक्ट आंसर 2। 69 क्वेश्चन की हम बात करें तो अब आप देख सकते हैं द कमिटी डिसाइड द मैटर विदाउट और लीव हिज सीट्स नो एरर टी। करेक्ट आंसर इसका सी।
In the next question, in the given sentence there might be a error. Find out which part of the sentence has a error. If there is no error, mark your answer as D, i.e. और no error. तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी. RTF का मतलब होता है, RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्म. प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर. इकोसिस्टम किसने समझाया? इकोसिस्टम समझाया था टांसले ने. एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई है. इसके ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, इसकी क्या होगी दूरी? 2f के बराबर होगी. यदि एक लंबा पौधा बौने पौधे के साथ क्रम क्रॉस करता है तो इस प्रकार का संकर कहलाता है एक संकर. एक तत्व X एक ऑक्साइड O2 बनाता है जो कि एक बहुउपयोगी गैस है तथा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग है. वह तत्व है कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन के लिए आनुवंशिक सामग्री के प्रदान पर निर्भर नहीं करता है? बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर में निम्नलिखित पर्यटन स्थल कौन सा है? यहाँ पे गुजरी महल संग्रहालय और जय विलास महल दोनों हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. निम्नलिखित में से कौन मेमोरी डिवाइस विनिर्माण संगठन नहीं है? उसमें से उपरोक्त से कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मेमोरी डिवाइस नहीं है? यहाँ पर देखते हैं USB एक मेमोरी डिवाइस नहीं है. 81 नंबर की हम बात करें तो डॉक्यूमेंट दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सच है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी. इसमें निम्नलिखित जानकारी हो सकती है. उपरोक्त सभी प्रोग्राम बनाने के यह जान सकते हैं कि कार्यक्रम को कैसे कायम रखा जाए. उपयोगकर्ता सीख सकते हैं कि प्रोग्राम को कैसे उपयोग करते हैं. निम्नलिखित में से कौन सी लाल ग्रंथि नहीं है? तो इसमें जो है लैक्रिमल लाल ग्रंथि नहीं है. इनमें से कौन ई कॉमर्स की प्रणालियाँ गैर मौद्रिक दस्तावेज को संभालती हैं? उसका नाम है EDI. Which of these word can be used as both verb and noun? इसका आंसर जो है एक्शन. कांच का अपवर्तनांक सूचकांक 3/2 है. प्रकाश का कांच का वेग होगा 2 गुणित 10⁸ ms-1. The Khalisan rays give life to the earth is regarded by Khalisan people is a god. इसमें आएगा हुस एंड सॉम. मध्य प्रदेश की हाल ही में वन नीति किस साल पारित हुई थी? 2005 में पारित हुई थी. कार्बन बहुसंख्यक रासायनिक यौगिक बनाता है क्योंकि इसमें ये सभी होते हैं. इसमें वो बंद बनाने की क्षमता होती है, इस समावेशता होती है, इसमें संकलन है. The only cloud on the horizon is the physics exam in June. इसका आंसर जो है वो something that threatens to cause problem or unhappiness in the future. नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के विधायक रामसिंह यादव का हाल ही में निधन हो गया. वह किस पार्टी के थे? वह कांग्रेस की पार्टी के थे. अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल. There is Khalisan evidence that cars have a Khalisan effect on the environment. इसमें जो आंसर है उसमें वो है abundant and harmful. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि if the under given alphabets are arranged in the proper sequence we get the name of a
वेल रिकॉग्नाइज्ड खालिस्तान एज पर स्टैंडर्ड इंग्लिश वोकेबलरी। तो वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए, बी और सी आपस में एक साझेदारी व्यवसाय करते हैं। ए आरंभ में कुछ राशि निवेश करता है, बी 6 महीने बाद ए से दुगनी पूंजी निवेश करता है और सी 8 महीने बाद ए का 3 गुनी पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 27,000 का लाभ हो तो सी का लाभ ज्ञात कीजिए। 9,000। इसका आंसर जो है वो है 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जो बात करें तो वो है वृक्ष हार्मोन जो कि वृद्धि अवरोधक कहलाता है, उसे कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। 96 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है देयर इज नो पीरियड इन एशियंट इंडियन हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ द गुप्तास। तो गुप्तास के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो द jury of divided in their opinions। इसका आंसर है वे आर डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 98 नंबर। डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर द 6 पार्ट्स मार्क्स S1 S6 P Q R and S। The position of S1 and S6 are fixed. Some parts of the sentence have been jumbled up. Rearrange this part and choose the proper sequence from the given option। इसका जो आंसर है QSPR। 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 99 क्वेश्चन की हम बात करें तो एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, उसे 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और 170 अधिक पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1307.69। 100 क्वेश्चन की हम बात करें 100 नंबर का। मध्य प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो 10 संभाग हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बायो एंड फिशरीज के बारे में बात करेंगे।